नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। आइए आज हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ टॉपिकों पर, जो कि आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो हम आपसे उन्हीं बिंदुओं पर केवल चर्चा करेंगे जिनसे बार बार परीक्षा में प्रश्न आए हैं। तो भारतीय संविधान तो भारतीय संविधान का निर्माण, पहले यहां शुरू कर देते हैं। एक प्रश्न अक्सर भ्रम में डालता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, और यहाँ पर विद्यार्थी हमारे प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था या भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था, ऐसे में आपका जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अब एक कैबिनेट मिशन क्या है तो बाद में कभी चर्चा हम बता देंगे। अब आपसे प्रश्न होता है कि भैया संविधान सभा जो बनाई गई थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक हुई थी। और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। हालांकि सिन्हा साहब से आज तक मेरी लाइफ में तो मैंने नहीं देखा कि संविधान के अंतर्गत कोई प्रश्न आया हो, कहा कुछ नहीं जा सकता। और पुनः 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और तब तक अध्यक्ष रहे जब तक संविधान की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई। केवल 2 दिन अध्यक्ष रहे सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि टेम्पररी बनाया भी गया था। अब इतनी बात। अब संविधान बनने में कुल भैया 13 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 13 अधिवेशन हुए थे। हाँ, यहाँ भ्रम डाला जाता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ। इसमें परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 13 के 13 अधिवेशन दिल्ली में हुए थे। इतना ध्यान रखिए, एक कभी संख्या तो नहीं पूछी जाएगी। यदि दूसरा तीसरा करके आता भी है तो सभी के सभी 13 अधिवेशन दिल्ली में ही हुए थे। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए, अब जो है कि जो भ्रम था उसको देख लेते हैं।
भ्रम होता कहाँ था कि यदि आपसे यह कहा जाए कि संविधान का जनक कौन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब वहाँ पर आएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक। ठीक, बना किसी निर्माण प्रक्रिया यदि पूछा जाता है तो कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया यह पूछा जाता है तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्माण हुआ था। यदि यह पूछा जाए कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, तब जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं समझता हूं कि ये भ्रम आप समझ गए होंगे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस समिति को संविधान बनाना था उस समिति का चेयरमैन बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया, जिस समिति का नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो चेयरपर्सन थे, सभापति थे, यूँ कहिए कि अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी समिति को संविधान बनाना था। अब इस समिति में भैया 7 सदस्य थे। हाउ मेनी मेंबर? 7 सदस्य थे। पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, पूरा संविधान बनाना इसी समिति की जिम्मेदारी थी। ये जो असेंबली थी, संविधान जो सभा थी, उसमें तो जो प्रारूप वहाँ से बनकर लिखकर आते थे वहाँ केवल चर्चा होती थी उन पर, और अध्यक्ष को, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन प्रश्नों का जो संविधान सभा में उठाए जाते थे उनका जवाब देना पड़ता था। और बखूबी उन्होंने उनका जवाब दिया। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, इसी समिति को संविधान बनाना था। अब संविधान से संबंधित जो कुछ और प्रश्न आते हैं उसमें आपसे जो है कि तो छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कितना समय लगा। इसको तो कक्षा 4 का बच्चा भी बता देगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना धन व्यय हुआ, हाँ इंटरमीडिएट सिविक्स में कभी कताल पूछ लिया गया है, लेकिन टेस्टों में आज तक ये प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें संविधान सभा का यानी सलाहकार कौन था, सलाहकार कभी कताल पूछा गया है। सलाहकार, तो सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। एक दो बार इनसे संबंधित प्रश्न आए हैं। अब संविधान में जो चीज़ें आगे और पूछी जाती हैं उनमें आपसे कभी आर्टिकल, अनुसूचियाँ, ये सब चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। ये बात पढ़ाते वक्त भले बता दिया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें संविधान यानी प्रश्नों में नहीं पूछी गई हैं। पूछा क्या गया है, जो चीज़ें पूछी गई हैं आपके समक्ष है। आगे नेक्स्ट वीडियो में और विस्तार से संविधान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।